आज हम विभाग बी का सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये बोर्ड की परीक्षा में नए पेपर स्टाइल के अनुसार विभाग बी में से 2 प्रश्न आएंगे, इसलिए हम सॉल्यूशन करने वाले सवालों को सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए ध्यान से समझना है। 8 से चालू करते हैं। प्रमाणीय वक्र में म्यू बोलते हैं इसको, या माध्य भी बोल सकते हैं, -2 ये है सिग्मा बोलते हैं, और इसको प्रमाप विचलन बोलते हैं हिंदी में। और म्यू +2 सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 है हमारा। यहाँ लिखेंगे प्रमाणीय वक्र में म्यू -2 प्रमाप विचलन दिया है, म्यू माइनस प्लस है ये 2 सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है 0.9545 होता है। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए बोला है, तो प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 95.45% आता है। ओके, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक प्रमाणीय वितरण का माध्य 13.25 तथा उसका प्रमाप विचलन 10 हो तो उसके तृतीय चतुर्थक का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रमाणित वितरण दिया है, बराबर। प्रमाणित वितरण के लिए अलग सूत्र होता है और प्रमाणित वितरण के लिए अलग। यहाँ आगे अगर प्रमाणित लिखा हो तो उसका सूत्र अलग होता है, और प्रमाणित वितरण दिया हो तो अलग होगा। देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ 9वें सवाल में हमको क्या दिया गया है, यहाँ म्यू बराबर 13 यानी माध्य 13.25 दिया है, और सिग्मा यानी प्रमाप विचलन दिया है 10। तो Q3 का सूत्र होता है म्यू प्लस 0.675, बराबर। ये है, यहाँ पर क्या आता है, सिग्मा। तो ध्यान रखना है ये कौन सा है, प्रमाणीय वितरण में है ना, ये इसका सूत्र है। अगर यहाँ पर आगे प्रमाणित वितरण लिखा होता तो सिर्फ 0.675 आता, ये आपको ध्यान में रखना है। Q3 हो गया, हम जोड़ते हैं यहाँ पर। म्यू हमारे पास 13.25 दिया है, ओके, और प्लस 0.675, और ये सिग्मा मतलब प्रमाप विचलन दिया है 10 है। 13.25 है, और यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो 6.75 आ जाता है। 13 और 6 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, और ये 0.25 और 0.75 यानी 1 हो जाता है, यानी 19 और 1 20 हो जाता है। Q3 हमारे पास आ गया है 20। Q3 कितना आया है, 20 आया है। अगला सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान रखना, बोर्ड की परीक्षा में विभाग बी में से 2 क्वेश्चन आएंगे नए पेपर स्टाइल के अनुसार। 10वां सवाल है, 10 माध्य व 6 प्रमाप विचलन वाले प्रमाणीय वितरण हेतु चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ दिया क्या है, तो दिया है माध्य मतलब म्यू बराबर 10 है, प्रमाप विचलन का मतलब है 6 दिया है, ओके, यानी सिग्मा बराबर 6। प्रमाणीय वितरण में चतुर्थक विचलन क्या दिया है, 2/3 सिग्मा। ध्यान रखना है, अगर आगे प्रमाणित वितरण लिखा होता, यानी इसके आगे प्रमाणित लिखा होता तो ये आता नहीं, ओके, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये दिया है तो 2/3, और ये दिया है हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया है, तो इसलिए इसकी जगह पर 6 लिखेंगे। 3 से काट देते, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आता है।
चतुर्थक विचलन हमारा कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ लिखते हैं चतुर्थक विचलन बराबर 4। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और विभाग ए और विभाग बी के प्लेलिस्ट के अंतिम में आपको मिल जाएगा मोस्ट आईएमपी विभाग ए और विभाग बी। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जिसे सपोर्ट करने की आपकी आवश्यकता है, इसलिए सपोर्ट करते रहे और वीडियो को शेयर भी करते रहे। अगला क्वेश्चन 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रमाण वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 8 हो तो उसका प्रमाण विचलन ज्ञात कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ दिया गया था क्या है, प्रमाण्य वितरण में ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर प्रमाणित प्रमाण वितरण होता तो सूत्र बदल जाता है। में औसत विचलन बराबर 4/5 सिग्मा। अगर यहाँ प्रमाणित प्रमाण वितरण लिखा होता तो ये आता नहीं, सिग्मा नहीं आता, 4/5 कीमत होती है औसत विचलन की। यहाँ पर देखोगे औसत विचलन हमारे पास 8 दिया है और 4/5 प्रमाण विचलन यानी कि सिग्मा। अब यहाँ पर देखो 8, ये इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो नीचे वाला आएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे बराबर ये 4 दूनी 8 होता है। प्रमाण विचलन बराबर 5 दूनी 10 हो जाता है, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 यानी 2 आया है, 2 का गुणा 5 से करते हैं, 2 पंजे 10 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रमाण वितरण के लिए चतुर्थ विचलन का अनुमानित मूल्य 12 हो तो उसके प्रमाण विचलन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 12वां सवाल सोल्व कर रहे हैं। 12वां सवाल में दिया यहाँ पर प्रमाण वितरण में चतुर्थक विचलन क्या होता है, 2/3 सिग्मा होता है। ओके, यहाँ पर चतुर्थक विचलन दिया है 12 बराबर 2/3 सिग्मा। यहाँ पर 12 ये इधर साइड आएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे बराबर सिग्मा। इस तरह से सिग्मा बराबर 2×12 होता है, 6×3 18 होता है। तो यहाँ पर 18 इसका आंसर आ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन 13वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमाणित चल के संभावना वितरण में मध्य के 50% अवलोकन के अनुमानित मूल्य की सीमाएं लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पर वितरण बीच के 50% अवलोकन की अनुमानित मूल्य की सीमाएं यानी Q1 और Q3 होती है। Q1 और Q3 बराबर कितना होता है, 0.675 होता है और 0.675 प्लस का होता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रमाणित प्रमाण वितरण दिया है इसके लिए ये आया है। अगर प्रमाण वितरण दिया होता तो साथ में आता यहाँ पर म्यू और 675 भी आता और सिग्मा भी आता। तो यहाँ पर प्रमाणित प्रमाण वितरण बोले तो म्यू और सिग्मा दोनों हट जाते हैं। आगे के सूत्र में हमने सब देखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसका ये होगा, तो ये हमारे सीमाएं आ गई हैं 50% अवलोकन के। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जिसमें लाल लाइन खिंची हुई है वो मोस्ट आईएमपी हैं, समझ लेना। एक प्रमाण वितरण के अंतिम चतुर्थक 20 और 30 हों तो उसके माध्य का मूल्य निकालिए। मार्च 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ क्या क्या दिया गया है, तो Q1 दिया है 20 और Q3 दिया गया है 30 दिया गया है।
हमको m ज्ञात करने का है, मध्यिका ज्ञात करना है। मध्यिका Q3 + Q1 बट्टे में 2 होता है और ये है 30 + 20 बट्टे में 2, तो जोड़ते हैं तो 50 होता है और बट्टे में 2 बराबर 25 आता है। यहाँ पर ध्यान रखना है प्रमाणीय वितरण में माध्य बराबर मध्यिका बराबर भूइष्टक मतलब बहुलक, ओके, बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पर माध्य ज्ञात पूछा है, इसलिए माध्य यानी म्यू कितना होगा, 25 होगा। ये अपना आंसर है। ध्यान रखना है अगर यहाँ प्रमाणित वितरण दिया होता तो मध्यिका भूइष्टिक का मूल्य 0 ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्यक्तियों के एक समूह में व्यक्तियों का मासिक खर्च प्रमाणित वितरण का अनुसरण करता है। यदि औसत खर्च 10,000 और प्रमाप विचलन 1,000 हो तो यादृच्छिक रूप से चयन किए गए व्यक्ति का मासिक खर्च 11,000 से अधिक होने की स्थिति में विद्यार्थी उस हेतु z प्राप्तांक बराबर 1 रुपये प्राप्त करे, तो z प्राप्तांक की यह गणना सच है, कारण बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर सही है या गलत है ये देखेंगे। यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास म्यू दिया है 10,000 और सिग्मा दिया था 1,000, ओके, और यहाँ 11,000 का बोला था, इसलिए यानी कि x का जो कीमत है वो हमारे पास 10,000 है, ओके। तो ये 11,000, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 11,000 बोला है क्योंकि ये इससे अधिक है, इसलिए लिखेंगे x ग्रेटर देन आता है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11,000 के लिए हमको ज्ञात करना है z की कीमत। तो z ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा, ये इसका सूत्र है, ध्यान रखना है, ये इसका सूत्र है। इसके ऊपर से हम लोग लिखेंगे, ओके। फिर लिखेंगे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 11,000 माइनस 10,000 बट्टे में 1,000, क्योंकि यहाँ 1,000 दिया है, बराबर 1 आता है, बराबर। इसलिए z प्राप्तांक बराबर ₹1 मिलता है। यह गणना गलत है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 16। एक समूह के व्यक्ति की आयु का माध्य 45 वर्ष एवं प्रमाप विचलन 10 वर्ष है, जो प्रमाणित वितरण का अनुसरण करता है। यादृच्छिक रूप से चयन किए गए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो, उसके लिए z प्राप्तांक की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, तो यहाँ म्यू माइनस 45 है, म्यू बराबर 45 है, बराबर। और प्रमाप विचलन हमारे पास 10 है और x बराबर हमारे पास 60 दिया गया है। z का सूत्र क्या है, x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा। तो यहाँ आता है x बराबर 60 है और म्यू 45 है यहाँ पर, और सिग्मा है 10, घटाते हैं तो आता है 15 बट्टे में 10, भाग देते हैं तो 1.5 आता है, यानी z की कीमत 1.5 आती है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। एक पाठशाला में विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त गुण का वितरण प्रमाणित वितरण है, जिसका माध्य म्यू एवं प्रमाप विचलन वाला प्रमाणित वितरण है। आदर्श रूप से चयन किए गए विद्यार्थी के गुण 60 हो, उस हेतु प्रमाणित प्राप्तांक का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रमाणित बोला है, बराबर, ध्यान रखना, प्रमाणित के लिए अलग सूत्र होता है और प्रमाणित के लिए अलग सूत्र होता है। यदि इस चल का विचरण 100 गुण की 2 घात दिया गया है, विचरण दिया है तो प्रमाप विचलन ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल कर देते हैं।
तो औसत गुण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 दिया गया है और यहाँ देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या दिया है। एक्स बार बराबर 60 दिया है, जेड बराबर 1 दिया है और ये दिया है विचलन दिया है 100 और प्रमाप विचलन निकालना हो तो प्रमाप विचलन हमारे पास इसका वर्गमूल कर दो तो 10 आ जाता है। ओके, जेड का सूत्र है एक्स माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा बराबर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आता है जेड बराबर 1 दिया है, यहाँ दिया है एक्स बराबर 60 और म्यू की जगह पर हमारे पास क्या है पता नहीं है। ओके, बट्टे में सिग्मा कितना दिया है, प्रमाप विचलन कितना है मतलब 10। अब 1 गुणा 10 क्योंकि ये भाग में इधर आएगा गुणा में 60 माइनस प्रमाप विचलन, यहाँ हो जाता है 10 बराबर 60 माइनस प्रमाप यहाँ पर म्यू माध्य मतलब। अब यहाँ पर इसको इधर लेके आते हैं तो ये म्यू आ जाता है प्लस का हो जाता है, यहाँ 60 ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। अब म्यू ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो 50 आ जाता है, यानी माध्य हमारे पास कितना आया है 50 आया है। यानी यहाँ लिखेंगे औसत गुण 50 मिलेंगे। बराबर, आगे हम विभाग सी का सॉल्यूशन करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।